स्वाध्याय भाग 2। स्वाध्याय का अर्थ अपने आप अध्ययन करना है। स्वाध्याय के बहुत प्रमाण हैं। स्वाध्याय करने के लिए भावना होनी चाहिए। स्वाध्याय से ज्ञान बढ़ता है। शास्त्रों का, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय मन में रुचि पैदा करता है और लाभजनक है। हिंदुओं में स्वाध्याय की कमी के कई कारण हैं। यह कहना बड़ा व्यर्थ है कि स्त्रियां शास्त्रों को न पढ़ें। यह बंधन तो कोई भी धार्मिकता नहीं रखते। आप पढ़ने का विचार न होना अपितु दूसरों से पढ़वाना, यह व्यापारी की चालू की हुई बात है। ऐसे लोग कुछ तो आलस्य के कारण और कुछ थकावट के कारण चाहते हैं कि पंडित से पढ़वाएं। पाप करें आप और जाप उनके लिए करे पंडित, तो समझो वे तो अपनी ब्लैक मार्केट की रीति परलोक में भी चलाना चाहते हैं। जो अपनी आंखों न देखे वह क्या देख पाता है, जो अपने कानों न सुने वह क्या सुन पाता है। वह सुना हुआ कितना अधूरा होता है। जो आप अपने पांवों से न चल पाए वह कितना अपाहिज होगा, जरा अनुमान लगाया जाए। यद्यपि हिंदुओं के अमोलक ग्रंथ संस्कृत में हैं, पर बात तो यह है ना कि अच्छे ज्ञानियों के किए हुए उनके अनुवाद भी मिल जाते हैं, और वे अनुवाद भी वही है जैसे कि मौलिक ग्रंथ। फिर कोई अंतर नहीं। लोगों में स्वाध्याय करने की भावना कम है। फिर आलस्य प्रमाद भी स्वाध्याय न करने का बड़ा कारण है। पंजाब में उर्दू का बड़ा प्रचार है। उर्दू कुछ ऐसी भाषा है जिसमें सही उच्चारण कठिन है। उर्दू वाला प्रकाश की जगह पर काश कहेगा। यदि शांति कहेगा तो ना अलग बोलेगा। व्यापार के लिए भी धर्म ग्रंथों के अनुवाद बहुत हुए। गोरखपुर वालों ने उनकी तो कम कीमत रखी। कोई 10 साल हुए लाहौर में पहली बार 600-700 लड़कों की सभा ने मिलकर श्लोक पढ़े, तब मैंने पहली बार शुद्ध उच्चारण सुना। अंग्रेजी का शुद्ध उच्चारण तो भय और राज के कारण था। यूपी में हर एक मजहब और जाति का मनुष्य स्वाध्याय करता है और बड़ी लगन से। स्वाध्याय में तो बड़े लाभ हैं। स्वाध्याय में जितना 10-20 मिनट का समय लगाया है, यह तो अपने में ज्ञान का दीप जलाया है। अब यह बताना है कि स्वाध्याय की भावना कैसी हो। यह भावना की बात बड़ी आवश्यक है और मैं इस पर जोर देता हूँ। देखिए, आप मंदिर में जाते हैं तो ठाकुर जी का विचार करके सिर झुकाते हैं। यदि रामायण पढ़े तो वहाँ रामायण का अर्थ है राम का घर, सीता राम का मंदिर। रामायण तो राम यज्ञ है। इस भावना से रामायण पढ़े। मूर्ति का तो नाम से पता चलता है, और यहाँ तो गुणों का वर्णन है। चित्र में सारे गुण कैसे प्रदर्शित हों। जो चरित्र रामायण में दिया वह तो कल्याणकारी है। गीता क्या है? वे कृष्ण जी के गीत हैं। यह भावना हो कि गीता श्री कृष्ण जी का पावन चरित्र है। इनकी कृष्ण जी की शरण में हो तो लाभ होता है। गीता में जो ज्ञान है वह बहुत ऊंचा है और सरल पद्धति से वर्णन किया गया है। भावना हो तो गीता पाठ से बड़ा लाभ होता है। गीता पढ़ते समय यह भावना हो कि भगवान कृष्ण स्वयं मुझे उपदेश दे रहे हैं। अंत में भावना बड़ी आवश्यक है। गीता तो साक्षात भगवान का वाक्य है, किसी पंडित या किसी दूसरे का नहीं। ऐसी भावना हो तो संशय रहित लाभ होता है। यह भावनामयी जगत है। मेरे तो कथन में रूप का देखना है नहीं, भगवान को किसी विशेष रूप में देखने का, पर स्वरूप आते हैं। स्वाध्याय करने से स्वरूप भी आते हैं। गीता का वर्णन करने वाला भगवान के बहुत समीप हो जाता है। यह विश्वास अंतर में डालना चाहिए। जो ऐसा करते हैं तो ऐसा ही होता है। एक सज्जन ने पर्वत प्रवास में मुझे बताया कि शाम के समय जब वह बगीचे के किनारे बैठा तो उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि सामने की पहाड़ी पर श्री कृष्ण जी आ रहे हैं और वे भगवान खड़े हो गए हैं, और वह सज्जन भी उनके स्वागत में खड़ा हो गया है। यदि भावना से स्वाध्याय करें तो करने वाला तो गदगद हो जाता है और देश काल को भूल जाता है। स्वाध्याय करने का स्वभाव बनाना चाहिए। ग्रंथों का पाठ मंगलमय होता है। जिनके घरों में स्वाध्याय होता है उनके यहाँ संतान बड़े शुद्ध संस्कारों से युक्त, मनस्वी तथा वीर होगी।